चलो बच्चों, तो देखो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाई करी थी, है ना। और क्या डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, उससे किसी पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बेटा ये हमने डिस्कस किया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड। बेटा आप दिख रही है? दिख रही हो तो वाई टाइप करें। ठीक है, दिख रही है। देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर एक पॉइंट चार्ज है Q, स्मॉल चार्ज है, उसके कारण हम किसी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में थी, और E कितना था? अगर E Q और P के बीच में डिस्टेंस वो R था, तो हमारी E की वैल्यू आई थी, वो आई थी K dQ/R², ठीक है। अब बेटा ये मैंने तुमको बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है ना। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर ये एक्सटेंडेड चार्ज क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था कि एक कोई बॉडी हो, ये पॉइंट चार्ज है, ऐसा चार्ज है जिसकी साइज़ बहुत छोटी है, बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर। अब कोई एक बॉडी ऐसी है जो पॉइंट से कहीं ज़्यादा बड़ी है, और आपने क्या किया, उसको चार्ज दे दिया, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। ये पूरी बॉडी पर अब चार्ज है, ठीक है ना। अब इसके कारण अगर आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो ये जो आपका फार्मूला है ऊपर वाला, ये उसके लिए वैलिड नहीं है। दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड चार्ज, ठीक है ना। पूरी एक बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, उसे हम कहेंगे एक्सटेंडेड चार्ज, या इसका दूसरा नाम है वो है कंटिन्यूअस चार्ज। इसको हम एक्सटेंडेड चार्ज भी कहेंगे, या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। तो आज हम स्टडी करेंगे एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बेटा ये एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है?
पूरी आपने कोई एक बॉडी ले ली और इस बॉडी के ऊपर आपने किसी तरह से इसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया, आपने इसको चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज, ठीक है। और ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है तो उस पर हम 3 तरीके से चार्ज दे सकते हैं, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, बाय रबिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज किसी भी बॉडी को दे सकते हैं। तो इस पर भी हमने क्या किया, चार्ज दे दिया, तो इस पूरी बॉडी के ऊपर क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका स्टेप क्या है, सबसे पहले हम इसकी स्टेप लगते हैं कि किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, डिवाइड द होल चार्ज। डिवाइड द होल चार्ज इनटू वेरी स्मॉल चार्ज एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी जो बॉडी है इसको हम है ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उससे क्या होगा, हम एक ऐसे टुकड़ा लेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिसमें सिर्फ क्यू चार्ज है, जिसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हो, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया, मान लो हम उसके लिए 3 पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं। मान लो एक पोर्शन इसका ये बन गया जिसके अंदर बहुत छोटा चार्ज है डी क्यू। ये भी हमने एक बहुत छोटा पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हम बड़ा करके दिखा रहे हैं पर हमने एक बहुत छोटा पॉइंट ले लिया, तो इस पर भी चार्ज है डी क्यू। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक बहुत छोटे पार्टिकल के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, उस पर भी जो चार्ज है वो है डी क्यू। सेकंड हम क्या करेंगे, अब हम है ना सेपरेट डी क्यू के कारण, या ये वाला जो डी क्यू है 1, इसको हम दे देते हैं पॉइंट नंबर 1। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2 और ये है पॉइंट नंबर 3। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे n पार्टिकल के अंदर इस पूरी बॉडी को डिवाइड कर देंगे और सिंगल इंडिविजुअल सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर सब क्या करेंगे, उन सब का इंटीग्रेशन कर देंगे, उन सब का सम कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू each elemental charge is calculated। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका जो पॉइंट 1 है, तो हम इसको है ना, ये इतना छोटा है, ये जो पोर्शन है ये इतना छोटा है कि इसको हम एक पॉइंट, ये पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पर लगा सकते हैं।
ठीक है, क्यों लगा यहाँ पे? अगर डिस्टेंस मान लो R1 है या हाँ R1 है, क्यों हम लगा सकते हैं? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इतना छोटा है, इट इज़ बिहेविंग एज पॉइंट चार्ज। ये इतना छोटा है कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। ये मान लो इतना, इसकी साइज़ इतनी छोटी है, खुद एक पॉइंट चार्ज है। तो हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो E का फॉर्मूला है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। बेटा ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज, इसको हम E1 नाम दे देते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन। और ये आपका यहाँ पर अगर हम पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, ये डी क्यू चार्ज भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इट इज़ अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज होगी। ये चीज़ क्लियर है सभी को? ज़रा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर क्लियर है तो सी टाइप करें, अदरवाइज आर टाइप करें, तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा। सभी को क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो, सिमिलरली ये जो सेकंड पॉइंट है, अगर इसकी हम बात करें तो ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इन दोनों को हमने जोड़ा, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये R2 है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। इसको हम E2 नाम दे देंगे, ठीक है। और अगर ये पॉइंट भी बहुत छोटा है तो टेस्ट चार्ज, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इसको जोड़ेंगे, ये आपका R3 हो गया। R3, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ये होगी आपकी E3। ये बेटा ये बात क्लियर है? अब क्या निकालेंगे इस पॉइंट पर? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पॉइंट नंबर 3, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड field is the sum of सम। ये सम कैसे होगा बेटा? ये वेक्टर सम होगा। ऑल डी ई, ठीक है। इसके कारण जो चार्ज 1 है इसकी साइज छोटी है, तो अब जो डी ई ये E1 निकलेगा बेटा, ये DE1 निकलेगा, ये DE2 निकलेगा, ये DE3 निकलेगा। क्यों? क्योंकि इन सब की चार्ज की साइज छोटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत कम होगी। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, ये सब वेक्टर होती है। अब इस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा? इन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो जो ई नेट निकलेगा आपका, ई नेट बेटा वो क्या होगा? इन सब का वेक्टर सम होगा। अच्छा मान लो अगर ऐसे n पार्टिकल हुए, ये तो अभी हमने 3 पार्टिकल की बात करी, पर ये जो आप एक बॉडी लोगे, उसको तो आपको छोटे 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 पोर्शन बनाओगे, तो ऐसे तो n पार्टिकल बन जाएंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल बन जाएंगे। तो अगर हम सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी? DE1 अप टू DEN वेक्टर, ठीक है। ये क्या है? ये अप टू इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे, ठीक है। अब इतना सारा लिखने से अच्छा है हम क्या लिख देते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ DE वेक्टर, ठीक है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय हम क्या लिख देते हैं? ये इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ये दोनों एक ही बात है। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से सी टाइप का अगर क्लियर है, अदरवाइज आर टाइप करें। चलो ठीक है।
अब हम आते हैं बेटा हम आते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा सबसे पहला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, नंबर 1 वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है बेटा? आपने एक रॉड ली, ठीक है, आपने एक पतली सी रॉड ली, और उस पर आपने क्या किया, उसको आपने चार्ज दे दिया, ठीक है, उसको आपने चार्ज दे दिया। जो आपके हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, किसी एक मेथड का भी यूज़ किया और आपने इसको चार्ज दे दिया, तो इस पर चार्ज आ गया Q, टोटल चार्ज आ गया Q, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, इस पूरी जो रॉड है इसकी जो लेंथ है वो है L, ठीक। तो बेटा ये जो कहलाता है, ये कहलाता है, दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। क्या है? कुछ नहीं है, एक रॉड ली, उस पर आपने कंटिन्यूस चार्ज दे दिया, ठीक है। ऐसा दिया कि उसकी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी मतलब ऐसा नहीं है कहीं पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर कम है, एक जैसा हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रॉड पर जो चार्ज कहलाएगा ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इसका डेरिवेशन अभी हम करेंगे, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक टर्म होती है, उस टर्म को हम कहते हैं, वो उसका सिंबल है लैम्डा, लैम्डा। और बेटा इसको कहा जाता है, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, ये होता है बाय डेफिनेशन लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, बस उसी का नाम लीनियर चार्ज डेंसिटी है। यानी अगर आपने 1 मीटर की रॉड ली, तो उस रॉड में अगर 25 कूलम चार्ज है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 25 कूलम पर मीटर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज होगा बेटा L इंटू लैम्डा, ठीक है। अब कोई रॉड है जिसकी लेंथ है वो है 1 मीटर, तो बेटा इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज होगा 1 इंटू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, 1 लैम्डा, ठीक है। अगर कोई रॉड है या एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, तो बेटा चार्ज कितना हो जाएगा? उसका चार्ज हो जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है। सिमिलरली एक लेंथ है जो है 3 मीटर की, तब उस पर चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? चार्ज टोटल बेटा उसमें हो जाएगा 3 लैम्डा। ये चीज़ क्लियर है? ये कुछ नहीं है, इसको हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, यानी हम कह लें कि एक 1 मीटर की अगर कोई एक वायर है या 1 मीटर की कोई एक रॉड है, उस पर कितना कूलम का चार्ज आ रहा है, उसी को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। मुझे बताओ ज़रा, ये चीज़ क्लियर है क्या आप लोगों को? अगर क्लियर हो तो C टाइप करें, अदरवाइज R टाइप करें, ठीक है।
चलिए जी, अब सेकंड टाइप है हमारा इसमें वो है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है बेटा? कोई भी आपने एक सरफेस ले लिया, चाहे वो एक होलो सरफेस ले लिया या कोई एक प्लेन ले ली, एक प्लेन ले लिया आपने, एक सर्कल ले लिया, सर्कुलर डिस्क ले ली, या एक स्क्वायर प्लेट ले ली, या एक होलो चीज़ ले ली, आपने उसको चार्ज दिया तो चार्ज इसके सरफेस पर बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यू चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपने दिया इस पर, तो इसके सरफेस पर अंदर नहीं, सरफेस पर क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बेटा इसमें एक नई टर्म यूज़ होती है, उस टर्म को हम कहते हैं सिग्मा। इसको पढ़ा जाता है सिग्मा, और इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल है, एक यूनिट एरिया है, उसमें कितना चार्ज है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। मतलब आपने क्या किया, एक आपने एक प्लेट ले ली, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक, और जिसकी ब्रीड्थ भी 1 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। अब इसमें अगर इसमें क्यू चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज कितना है? अगर वो क्यू है तो सिग्मा कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? और हम इसको, अगर एरिया बहुत छोटा है तो एरिया को हम डी ले सकते हैं उस एरिया में चार्ज भी बहुत छोटा आएगा तो उस चार्ज को हम ले सकते हैं डी क्यू। तो सिग्मा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक, क्लियर है? ज़रा बताओ, सी टाइप करो, क्लियर हो तो। अंजुम को क्लियर है, शुभी को क्लियर है, मैंने बाकी को भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब बेटा इसी में एक नेक्स्ट चीज़ है, वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ना आपने क्या लिया, अब इस बार एक स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर, ठीक, और उसको आपने चार्ज दे दिया, तो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक उसमें चार्ज ही चार्ज है, उस पर आपने क्यू चार्ज दे दिया, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसका वॉल्यूम है v, तो बेटा इसमें ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 डायमेंशनल कोई सी भी एक बॉडी है, आप क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, कोई भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी ले लो, उसको अगर आप चार्ज दोगे और वो चार्ज पूरी बॉडी तक, अंदर तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसमें एक नई टर्म यूज़ होती है रो।
इसको बेटा हम पढ़ते हैं RHO रो। बेटा ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज हो, ये होगा बेटा dQ/dV। ठीक है, असल में ये इसलिए बताया क्योंकि अब हम जो आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ हम डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें ये तीनों चीज़ें काम आएंगी। ये तीनों चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेंगी। ठीक है, तो बेटा देखो आज की क्लास हम यहाँ पर, आज छोटी क्लास है, आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं और अब हम डेली एक क्लास लेंगे इंशाअल्लाह।